जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर आपके लिए एक बहुत ही नायाब घर लेके हम आए हैं। ये घर डीएलएफ फेज 1 में स्थित है। ये घर एक साउथ फेसिंग घर है, तो आपको सनलाइट की कमी इस घर में कभी नहीं पड़ेगी। इस घर की कुछ सैलिएंट फीचर्स ये हैं कि मेड विद ऑल इटालियन मार्बल, completely centralized air conditioned. This is a 4-bedroom 5-washroom house which has a 90 feet parking area in the stilt for you guys. Guys, ये घर गोल्फ कोर्स रोड से बिल्कुल लगता हुआ है। अगर आप सीधे देखें तो ये जो स्ट्रीट रोड खुलती है, ये सीधा गुड़गांव की मशहूर गोल्फ कोर्स रोड पे खुलती है। बहुत घर दिखाए हैं आपको आज तक, लेकिन ये एक ऐसा घर है जहाँ पे यूनिक पैनलिंग, लवली फ्लोरिंग, ब्यूटीफुल लेआउट, all of them get combined together to give the buyer a great housing experience. दिसंबर का महीना है, ये वीडियो देख रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि बिल्डर फ्लोर की इस रेंज की इन्वेंट्री अब खत्म होने वाली है। अब जो बिल्डर्स घर बना रहे हैं वो 3 फ्लोर पे घर बना रहे हैं और उनकी कॉस्टिंग आपको एज एंड यूजर ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप एक ब्रोकर हैं तो आप ये बात समझिएगा कि ऐसे घर बार बार नहीं मिलते। करंटली ऑल 4 फ्लोर्स आर अवेलेबल इन दिस हाउस एंड नाउ लेट्स जस्ट टेक यू इनसाइड द स्टिल्ट एंड शो यू द स्टिल्ट फ्लोर। आइए अपने स्टिल्ट फ्लोर के अंदर। इस स्टिल्ट फ्लोर की डेप्थ देखिए। बहुत घरों में जहां पे स्टिल्ट में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, इस घर में वैसा कुछ नहीं है। अ क्लियर 90 फुट बे फॉर योर कार्स टू गेट पार्क्ड। तो अगर आपके पास 4 गाड़ियां हैं, 4 बड़ी गाड़ियां माइंड यू, तो आपकी गाड़ियां आराम से लग सकती हैं। योर सर्वेंट क्वार्टर्स आर ऑल्सो ऑन द स्टिल्ट फ्लोर। इलेक्ट्रिक पैनलिंग देखिए कितनी खूबी से यहाँ पे ऑलरेडी कर रखे हैं। बिल्डर ने इन छोटी चीज़ों का, जैसे कि स्टिल्ट में पार्किंग, सर्वेंट क्वार्टर्स, इलेक्ट्रिकल पैनलिंग, लाइटिंग और वाटर कनेक्शंस, वाटर टैंक्स का एक भरपूर ध्यान रखते हुए इस घर को बनाया है। देखिए क्या होता है, 2 प्रकार के बिल्डर होते हैं मार्केट में। एक जो घर की लीपा पोताई कर देते हैं ताकि घर अच्छा लगे, सुंदर लगे, जब आप उसको देखने आए तो आपको उसमें कोई फ्लॉ ना मिले। लेकिन जब आप उस घर में रहने लगते हैं तो आपको ये समझ आता है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व्ड फॉर यू टू लिव इन द हाउस पीसफुली। अब जो एक्सपीरियंस बिल्डर्स हैं जिन्होंने 10, 20, 15 घर बनाए हुए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हर अपनी यूनिट में बेटर करते जाते हैं। ये घर वैसी ही क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है। अब आप इस स्टिल्ट फ्लोर की पैनलिंग और लाइटिंग को देखिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ भी छोड़ा हुआ है। लुक एट दिस पैनलिंग हियर, एलिगेंट वुडन पैनलिंग, लुक एट द स्टोन इनले वर्क। स्टिल्ट पे जनरली इतना अटेंशन टू डिटेल लोग देते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो योर फर्स्ट इंप्रेशन विल बी ग्रेट। अब सामने की तरफ देखिए, 4 फ्लोर है तो हर फ्लोर के लिए एक इंडिविजुअल गेट है, ताकि आप जब अपनी गाड़ी रात को दिन में कभी भी घर पे लाएं, सो यू डोंट हैव इश्यूज ऑफ हैगलिंग विद योर को इनहैबिटेंट्स। फर्स्ट फ्लोर वाला सेकंड फ्लोर वाले से ना झगड़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर घर के लिए, हर फ्लोर के लिए एक इंडिविजुअल पार्किंग बे है और इस इंडिविजुअल पार्किंग बे से आप अपनी गाड़ियां आराम से पार्क कर सकते हैं। चलिए घर की लॉबी की तरफ चलते हैं। लॉबी में भी डक्टेबल कैसेट एसीज लगे हुए हैं। ये आपका लॉबी एरिया बन गया। यहाँ पे एक सोफा लगा सकते हैं फॉर ऑल योर डिलीवरी बॉयज, फॉर ऑल योर मेल मैन हु कम इन बट यू डोंट वांट देम टू कम टू योर हाउस। घर पे पारमा का बहुत ही सटीक और सुथरा सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम लगाया हुआ है। मैं हमेशा अपने होम बायर्स को बोलता हूं कि अपनी लॉबी एरियाज को ध्यान से देखिए। जहां पे भी मार्बल इनले, पत्थर का काम किया होगा, वो घर ऐसे हैं जहां कॉस्ट कटिंग कम होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टोन का काम किया हुआ है। लिफ्ट इंस्टॉल्ड है, अभी चल नहीं रही है, तो हम सीढ़ियों से चलेंगे। जैसे ही आप ऊपर आएंगे आप ये देखेंगे कि स्टेयरकेस पे भी टेक्सचर्ड पैनलिंग करी हुई है। गाइस, हर चीज की कॉस्ट होती है। जब भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें कॉस्ट की तरफ ऐड करती हैं। ये प्रोफाइल लाइटिंग बीच में दे रखी है व्हिच गिव्स द हाउस अ वेरी रीगल लुक। अब हम आ गए हैं अपने घर के लैंडिंग एरिया की तरफ। ये आपके घर का लैंडिंग एरिया है। लैंडिंग एरिया भी इस प्रकार का है कि आपको सफोकेटेड फील ना हो। लिफ्ट से उतरेंगे, घर के अंदर आएंगे,
साउथ फेसिंग आपका प्लॉट है, ईस्ट फेसिंग आपकी एंट्री है। एक बार मैं गलत ना हूं तो फिर इसको कंफर्म कर लेता हूं। जी हाँ, ईस्ट फेसिंग आपकी डोर की एंट्री है, साउथ फेसिंग आपका प्लॉट है, तो धूप हमेशा घर में बनी रहेगी। अब हर बार की तरह पहली बात तो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करूंगा क्योंकि ये घर मुझे बहुत पसंद है, और दूसरी चीज आपको दरवाजे से घर का एक लेआउट समझाता हूं। फ्रंट ऑफ द हाउस में आपके पास है ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के साथ आपका पहला बेडरूम, ये पहला मास्टर बेडरूम है। यहां आपकी लॉबी एरिया बहुत शानदार है, उधर आपका पूजा रूम, बहुत शानदार और लैविश पूजा रूम। पूजा रूम से पीछे आएंगे तो आपको इस तरफ अपना पाउडर रूम दिखेगा। पाउडर रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके किचन के साथ एक बहुत ही शानदार सा डाइनिंग एरिया है। ये आपका किचन, किचन के बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा आपका डाइनिंग एरिया। अब आ जाइए बैक ऑफ द हाउस में। बैक ऑफ द हाउस में सबसे पहले आता है आपका फैमिली लाउंज, और फैमिली लाउंज के साथ आते हैं आपके 3 बेडरूम। चारों बेडरूम्स के साथ बैल्कनीज अटैच्ड है। ये लेआउट मेरा सबसे पसंदीदा लेआउट है इस सीजन का। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइंग, डाइनिंग और फैमिली लाउंज की स्पेस एलैबोरेटली दे रखी है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एक पूजा रूम दे रखा है जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है और जहां पे आप अपने भगवान स्थापित कर सकते हैं। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए आपको पब्लिक एरियाज का राउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं जब मैं शूट कर रहा हूं। सुंदर मॉर्निंग सन इज कमिंग इनटू द हाउस। दिस बिकम्स योर परफेक्ट कॉर्नर। बहुत लोग घर लेते हुए वेंटिलेशन और सनलाइट को चेक नहीं करते हैं। गाइस, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, वेंटिलेशन और सनलाइट आपके घर की बैकबोन और खून है। अगर बैकबोन और खून में प्रॉब्लम हो ना तो जिंदगी आसानी से नहीं चल सकती। मुझे इस घर के बारे में क्या पसंद है कि ड्राइंग, डाइनिंग, फैमिली लाउंज तीनों एलैबोरेट स्पेसेस हैं। अभी मैं खड़ा हूं इस 300 फुट के स्क्वायर ड्राइंग एरिया में। देखिए इसको, पैनलिंग हुई हुई है पीछे, आपके गोल्ड मेडल के इलेक्ट्रिक स्विचेस सारे लगे हुए हैं, स्मार्ट स्विचेस हैं। आइए यहां दिखाता हूं आपको। स्मार्ट स्विचेस हैं जिससे आपकी घर की लाइटिंग एक बटन पे ऑन ऑफ होती है। सेंट्रली एयर कंडीशनड है पूरा घर, पूरे घर में वीआरवी एयर कंडीशनिंग लगी हुई है। सामने से आके डक्ट देखिए, लाइटिंग की प्रोफाइल देखिए, अटेंशन टू डिटेल देखिए। ग्रे मार्बल है, ग्रीन ग्रे का मिक्स, मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, पैंटॉन वाले मुझे पकड़ने लगेंगे, ग्रीन ग्रे बोल रहा हूं, बट ग्रे टेक्सचरिंग, ग्रे मार्बल, पीछे मार्बल इनले का काम और गोल्डन लूवर। ब्यूटीफुल, दिस रूम लुक्स ब्यूटीफुल। नाउ मैं ये घर अगर खरीदता तो ये मेरा एक्सक्लूसिव ड्राइंग एरिया होता। यहाँ पे स्क्रीन लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, और आराम से 30 से 40 लोगों की सीटिंग कर सकते हैं। ड्राइंग रूम से सीधा आपकी इस बैल्कनी में आप आते हैं। 6 फीट वाइड बैल्कनी है, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत बढ़िया आ रहा है। सामने 12 मीटर की रोड है, अभी प्लॉट भी नहीं है तो उम्दा व्यू आता है। अब ये बैल्कनी देखिए, रनिंग स्ट्रेट थ्रू है, लेकिन बैल्कनी के साथ साथ जो फसाड पे पत्थर का काम किया हुआ है उस पर गौर कीजिए बॉस। मेंटेनेंस फ्री फसाड है आपका, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी मेंटेनेंस की, और काम बढ़िया चलता रहेगा। अब ड्राइंग रूम से आ जाते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। ब्यूटीफुल, हमारे पास 300 फुट का कुछ ड्राइंग रूम था और इसके साथ ही ये 252 फुट का ड्राइंग एरिया है। अब इस ड्राइंग एरिया को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक पार्टीशन लगा सकते हैं। यहाँ लग जाएगा एक पार्टीशन ताकि आपकी लॉबी, आपका डाइनिंग एरिया आपके गेट से ना दिखे। यहाँ लगेगा आपका डाइनिंग टेबल। दिस डाइनिंग टेबल इज दिस स्पेस इज गुड टू अकोमोडेट अ 10 सीटर डाइनिंग टेबल। अब आप सोच रहे होंगे डाइनिंग टेबल तो लग जाएगा, सामान कहाँ रखा जाएगा? बड़ी स्मार्टली बिल्डर ने यहाँ कबर्ड्स डिजाइन कर रखी हैं बस। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कोई इनसे सीखे। कबर्ड्स डिजाइन है, पीछे बैकलिट है, ये देखिए यहाँ पे आप अपनी कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर रख सकते हैं, और ये ऐसे कॉर्नर्स पे आप अपनी कबर्ड्स लगा सकते हैं। 10 सीटर डाइनिंग टेबल प्यार से लगेगा। 252 फुट का डाइनिंग एरिया है। किचन, ओहो लाजवाब। मतलब जब भी कोई ये किचन देखता है उसके मुंह से सिर्फ निकलता है वाह। देखिए किचन में 2-3 चीजें होती हैं विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। सबसे पहले आपका हॉब चिमनी, सिंक और रेफ्रिजरेटर एक ट्रायंगुलर स्पेस में होना चाहिए। तो अगर आप अभी देखें, आपके सिंक और हॉब चिमनी पीछे हैं तो दिस मेक्स अ ट्रायंगल। क्यों ट्रायंगल बनेगा आपका?
ये आपका जो वर्किंग अर्गोनॉमिक्स होता है उसको सिंप्लीफाई करता है। साथ ही साथ ये आइलैंड देखिए, आप इस आइलैंड के आसपास बैठ के खाना खा सकते हैं, यहाँ पे अपना मीज़ा अपना कर सकते हैं। और ये आइलैंड एक यूटिलिटेरियन आइलैंड है। क्यों? क्योंकि इस आइलैंड के नीचे अगर आप देखेंगे तो ड्रॉर्स बने हुए हैं। ये आपकी सीटिंग की स्पेस है, यहाँ आप 3 टेबल लगा सकते हैं, यहाँ बैठ के खाएंगे। दूसरी साइड पे देखिए जो आपका यूटिलिटी है वहाँ ड्रॉर्स बनाए हुए हैं। सो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। सो इट इज नॉट जस्ट दिस इज नॉट जस्ट यू नो थिंग ऑफ ब्यूटी, बट दिस इज एक्चुअली अ यूटिलिटेरियन किचन। अब आपका आइलैंड आ गया, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में आपके हॉब चिमनी, सिंक और फ्रिज आ गए। बॉश के अप्लायंसेस लगे हुए हैं, माइक्रोवेव ओवन, डिशवॉशर। द बिल्डर हैज गॉन द एक्स्ट्रा माइल टू गिव अ डिशवॉशर। ये बॉश का डिशवॉशर है और 2 सिंक है। ये सिंक आपकी वेजिटेबल्स के लिए, ये सिंक आपके बर्तनों के लिए। मॉड्यूलर किचन है, पैंट्री डिजाइंड है, यू नेम इट दे हैव इट। मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं कि आपको घर में जिसकी कमी महसूस हो। साथ ही साथ बहुत घरों में जहां पे डक्टेबल एयर कंडीशनिंग होती है वहां पे बिल्डर एसी लगाना मिस कर देते हैं। यहां पे इन्होंने डक्टेबल एसी ना लगा के एक स्प्लिट एसी दिया है। साथ ही साथ आपके गैस बैंक की जगह वहां है। सो इट्स वेरी एर्गोनॉमिक। कभी कभी कुछ घरों में होता है गैस बैंक दूर होता है, बट गैस बैंक भी साथ है, सब कुछ आसपास है। ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी, ब्यूटीफुल। मतलब ग्रे कलर वाव, ब्लैक कलर वाव, व्हाइट कलर वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। दिस किचन इज अ वाव। देखिए पाउडर रूम देखिए अपना, सो ग्लैमरस, सो नीट दैट एवरीवन हु कम्स टू योर हाउस एक बार वो पाउडर रूम देख लेगा तो वो बोलेगा बॉस घर कैसा होगा पूरा। पब्लिक एरियाज खत्म ही नहीं हो रहे हैं ना, मतलब बहुत घरों में पब्लिक एरियाज अभी तक खत्म हो जाते हैं, यहाँ खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये आ गया आपका फैमिली लाउंज बॉस। यहाँ बैठ के मूवीज एंजॉय कीजिए, टीवी देखिए, आईपीएल देखिए, क्रिकेट तो खत्म ही नहीं होता है साल भर, तो वो देखते रहिए। ये कुछ 250 फुट की स्पेस है, आराम से यहाँ पे 5-6 लोग बैठ सकते हैं, कॉफी टेबल आ सकता है और ये आपके टीवी के लिए पैनलिंग हो रखी है। दिस हाउस हैज एवरीथिंग अ होम बायर नीड्स। पूजा स्पेस दिखानी भूल गया, 40 फुट की पूजा स्पेस, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, मंदिर स्थापित करके बैठ के पूजन करने के लिए दिस इज द परफेक्ट स्पॉट। अब हमने आपको पब्लिक एरियाज दिखा दिए हैं, अब लेके चलते हैं आपको पहले मास्टर बेडरूम की तरफ। आइए, पहला मास्टर बेडरूम इस घर की तरह ही नायाब है। पहली बात, 340 फुट का कमरा है, 340 फुट का सिर्फ कमरा है। इस कमरे में बेड लगने के बाद, सेटी लगने के बाद, टेबल लगने के बाद, सोफा लगने के बाद ये कॉर्नर तब भी खाली बच जाता है। यहाँ पे अगर आप बुक्स के शौकीन हैं बुक्स लगाइए, पेंटिंग्स के शौकीन हैं पेंटिंग्स लगाइए और लेजी बॉय लगाइए, कुछ भी करिए, मतलब द स्काई इज ओपन। आपकी टीवी के लिए खूबसूरत पैनलिंग कर रखी है। एक 80 इंच का टीवी जब दीवार पे लगेगा तो मजा ही आ जाएगा। साथ में नीचे आपके सेट टॉप बॉक्स और बाकी डिवाइसेस के लिए ये पीयू फिनिश में इन्होंने कबर्ड बना रखी है जो कि बहुत शानदार है। ये आपके हेडबोर्ड्स के साइड पे स्विचेस, यहाँ आएगा आपका बिस्तर। अब 336 फुट का कमरा, 60 फुट का ड्रेसर एरिया, 60 फुट। हाँ जी गाइस, कबर्ड्स देखिए, दोनों साइड भरपूर कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स की कोई कमी नहीं है, एडिक्वेट स्पेस है। चलिए अपने बाथरूम के अंदर। बाथरूम बहुत ही नीट और क्लीन डिजाइन है। स्टर्न हागन और हंस क्रोहे के सैनिटरी वेयर लगाए हुए हैं। अगर आप सैनिटरी वेयर ही देखें तो इट इज नॉट योर रेगुलर सैनिटरी वेयर। वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट। मुझे इस घर में सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इन्होंने ये कोशिश करी है कि इनके ड्रेसर्स और बाथरूम अलग अलग हो ताकि मॉइस्चर आपके कपड़ों में ना घुसे। ये दिखाता है कि बिल्डर बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड दे हैव पेड अटेंशन टू डिटेल फॉर एवरी स्मॉल थिंग। अब दूसरा मास्टर बेडरूम लास्ट में दिखाऊंगा। बैक ऑफ द हाउस में चलते हुए दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये बेडरूम मुझे काफी पसंद है। क्यों? क्योंकि आइए और देखिए ये पता है आपको बॉम्बे में इस साइज के पूरे पूरे घर बिक रहे हैं आज के टाइम पे, तो इसीलिए गुड़गांव में DLF फेज 1, सुशांत लोक, साउथ सिटी जो भी देख रहे हो आ जाओ बॉस, मैं दिखा दूंगा और दिला भी दूंगा। 280 फुट का ये कमरा, यहाँ आएगा बिस्तर।
बिस्तर के साथ कभी भी देखिएगा हेडबोर्ड की पैनलिंग हो रखी होती है, हेडबोर्ड की पैनलिंग हुई हुई है। टीवी की पैनलिंग देख लीजिए, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 3 शब्द हैं इसके लिए, क्रिस्प, क्लीन और एलिगेंट काम। आपकी वार्डरोब्स यहाँ है, जैसे मैंने पिछले कमरे में भी मेंशन किया था, एडिक्वेट वार्डरोब स्पेस दे रखी है और ये इंश्योर किया है कि वार्डरोब्स बाथरूम के अंदर नहीं है। वार्डरोब्स बाथरूम के अंदर ना होने से आपके कपड़ों में कोई फंगल इन्फेक्शन का पॉइंट नहीं बचता। ये आपका ड्रेसर और वैनिटी काउंटर। यहाँ मैं इतना बदसूरत हूँ लेकिन इस शीशे में मैं भी सुंदर लग रहा हूँ। चलिए अपना बाथरूम देख लीजिए, बदसूरत वाली बात जोक थी। बाथरूम देख लीजिए, टोटो, हैंड्सग्रो, स्टर्नहागन। Please search about these brands so you know what kind of stuff is put into your house. बेडरूम नंबर 3 में चलते हैं। बेडरूम नंबर 3 ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि हर कमरा उतना बड़ा नहीं हो सकता। बेडरूम नंबर 3 इज 190 स्क्वायर फुट रूम। ये कमरा 190 स्क्वायर फुट का है लेकिन जनाब इसका बाथरूम 110 स्क्वायर फुट का है, बहुत ही शानदार है। सारे कमरे बालकनी में खुलते हैं, 6 फुट वाइड बालकनी है, बालकनी के पीछे जाल है, तो टोटल एक्चुअली 10-11 फुट की आपको यूजेबल बालकनी मिल जाएगी। यहाँ आएगा बिस्तर, टेक्सचरिंग पीछे हो रखी है, जहाँ टीवी लगेगा वहाँ पे हेडबोर्ड्स की पैनलिंग हो रखी है। बाथरूम के अंदर आइए, ये बाथरूम नहीं पूरी अपनी एक इकोसिस्टम है, दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। ब्लैक्स का काम हुआ है। Your shower area, WC area cordoned off and separate. This is a more hotel looking washroom setup. Look at the cupboards, full running cupboards. मियाँ बीवी में नो झगड़ा, सब अपने कपड़े प्यार से रख सकते हैं। 4 ड्रॉर दे रखे हैं, लॉकेबल ड्रॉर्स दे रखे हैं, लॉन्ग रॉड्स दे रखी हैं अपनी ड्रेसेस के लिए। ये देखिए ड्रॉर्स हैं, लॉन्ग हैंगर्स हैं, जगह है, PU के फिनिशेस हैं, ऑटोमेटिक स्विचेस हैं, क्यूबो के स्मार्ट डोर्स हैं, मतलब क्या लोगे। अब आ जाओ अपने दूसरे मास्टर बेडरूम के अंदर। दूसरा मास्टर बेडरूम इतना बड़ा हो गया था कि उसके साथ एक एडिशनल डेक बनाया है हमने बाहर बैठने के लिए। 300 फुट का कमरा है, हेडबोर्ड, पीछे आपकी टीवी की पैनलिंग। ये कमरे की स्पेस है, यहाँ सेटी सोफा दोनों लग सकता है। अब चलो ड्रेसर के अंदर, 70 फुट का ड्रेसर, कबर्ड ही कबर्ड, मतलब स्टोरेज स्पेस की इस घर में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने होम बायर्स को कि स्टोरेज स्पेस देख के घर खरीदा कीजिए, बिकॉज एक अच्छा बिल्डर कभी भी एडिक्वेट स्टोरेज स्पेसेस देता है ताकि डेड स्पेस ना हो। चलिए बाथरूम के अंदर आइए, सफ़ेद पत्थर इतना एलिगेंट लगता हुआ। अच्छा, इन मास्टर बेडरूम्स में एक खासियत है, यहाँ पे जैगुआर का स्टीम का प्रोविजन दे रखा है, सो यू कैन स्वेट आउट योर टॉक्सिन्स आफ्टर अ गुड जिम सेशन। इफ यू आर लेजी लाइक मी एंड नॉट गोइंग टू द जिम, तो आके स्टीम लीजिए, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लीजिए। चारों कमरे देख लिए हैं, कमरों के बाहर का डेक दिखाता हूं, उसके बाद सैलिएंट फीचर्स बताऊंगा। मुझे पता है आप अब बेकरार हो गए हो इस घर का प्राइस जानने के लिए, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहना ज़रूरी है। ये एक डेक है, 6 फुट वाइड बालकनी है, पीछे आपके AC के यूनिट्स दे रखे हैं और ये जाल सिक्योरिटी जाल पीछे बनाया हुआ है। व्हाट दिस जाल डज इज it acts like a security barrier between your house and the other house. Secondly, what it also does is it adds an additional 6 foot space into your balcony. So as a home buyer, you look at it as a dual utility, security and space. Now, salient features of this house: built on a 12-meter road in the most posh colony of DLF. DLF phase 1, about 10 seconds from the golf course road. Yes, when I mean 10 seconds, when I say 10 seconds, I mean 10 seconds. This one, built on a 502 square yard plot, has a 3,500 square foot usable carpet area space. 4 bedrooms, 5 washrooms, drawing, dining, family lounge, puja space, a kitchen with an island. This house has perfect sunlight, top ventilation, starting at 7 crores. This one can't be missed in DLF phase 1. If you're still on the video, kindly like the page, subscribe to it, send this video to all home buyers. This is Chetan Kaushal saying Jai Hind for today.